ओम शांति। आपकी शादी की बात बनते बनते बिगड़ जाती है। आपके रिश्ते किसी के साथ जुड़ते हैं पर वो टूट जाते हैं, या रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या अभी तक शादी नहीं हुई है। तो बैसाख पूर्णिमा आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, और ये 1 मई को है। और आपको शास्त्रों के आधार पे एक छोटा सा उपाय करना है, जो सिर्फ 2 लौंग और 1 गिलास पानी का है। और उसको करने के बाद आपको मात्र 24 घंटे में आपका शादी का योग बनेगा, और साथ साथ आपका बृहस्पति और शुक्र ग्रह मजबूत होगा, जो कि शादी का कारक होता है। तो ये जो दिन है इसको मिस मत करना, और इस वीडियो की स्टेप बाय स्टेप महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान से सुनकर इस उपाय को करिए, और अपने जीवन को, अपने भाग्य को बदलने की चेष्टा करिए। ठीक है, तो आपको बैसाख पूर्णिमा की महत्व जो है पता होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी पूर्णिमा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन बैसाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसमें भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो इस दिन चंद्रमा अपने पूरी कलाओं में होती है, और साथ साथ जल तत्व भी बहुत शक्तिशाली होता है। और ये शुक्रवार को पड़ रहा है, और शुक्रवार को जो ग्रह है अगर मजबूत हो जाए तो आपके अंदर एक आकर्षण आता है। दूसरा, शादी के रिश्ते जो बनते बनते बिगड़ जाती है वो सही हो जाते हैं। ग्रहों का बहुत प्रभाव पड़ता है, और जब हम उपाय करते हैं जो आपकी विवाह में बाधाएं है ना, उन सबको भी नष्ट करता है। और आपको करना क्या है, और ये उपाय कौन कर सकता है? पहले तो ये उपाय वो कर सकते हैं जिनके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, माता पिता, या लड़का लड़की जिनकी शादी नहीं हुई है, या और भी कोई रिश्तेदार भी कर सकते हैं। और आप ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचाना जिसकी आप प्रियजनों को, जो आप चाहते हो कि उनकी शादी जल्द से जल्द हो। ठीक है, तो अब आप इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो बस 1 गिलास पानी, या तो आप कांच के बर्तन में ले लो, या आप तांबे के लोटे में ले लो। बात है में 1 गिलास पानी की है। दूसरा, 2 लौंग चाहिए, वो भी फूल वाले। ठीक है। तीसरा जो चाहिए वो चावल के दाने। और चौथी चीज चाहिए हमें कपूर। भीमसेनी हो तो बहुत ही अच्छा। ठीक है, अब आपको करना क्या है? आप पूरे दिन भगवान विष्णु की आराधना करिए, पूजा करिए, पाठ करिए। शाम के वक्त एक घी का दीपक भगवान विष्णु के आगे जलाइए, मंदिर में सजाइए, भोग लगाइए भगवान विष्णु को। उसके बाद आप 2 लौंग अपने हाथ में रह के, अगर आप किसी को चाहते हैं, पसंद करते हैं, और उसको आपका चेहरा पता है, या आप किसी रिश्ते को चाह रहे हैं कि वो रिश्ता आपके घर आया है और आप उसके साथ बंध जाओ, तो उसके चेहरे को याद करके, उसको नाम को लेकर आपको कहना है कि मेरी शादी जल्द से जल्द, उस इंसान का नाम लेना है, या उसके साथ रिश्ता मेरा फिक्स हो जाए, और जल्द से जल्द हम शादी के बंधन में बंध जाए। इसी संकल्प को आपको 7 बार दोहराना है। ठीक है, कि मेरे बच्चे की शादी जिसका नाम ये है इसके साथ तय हो जाए। अगर वो आपने किसी रिश्ते को पसंद किया और नहीं किया है, तो आपको ये बोलना है कि मेरे बच्चे की शादी जल्द से जल्द हो जाए, और जितनी भी बाधाएं हैं वो सब खत्म हो जाए। जितने भी रुकावटें हैं जिसकी वजह से शादी टूट रही है वो सब खत्म हो जाए। और जिनके पास रिश्ते नहीं आ रहे वो बोले कि मेरे लड़के या लड़की के लिए अच्छे रिश्ते भगवान विष्णु जल्द से जल्द आए। और इसी संकल्प को आप 7 बार दोहराएं। आप चाहो तो एक संकल्प को अच्छे तरीके से आप लिख लीजिए, और उसको आप 7 बार सच्चे मन से, पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा के साथ पढ़िए। और 7 बार पढ़ने के बाद इस लौंग को एक दीपक में रखकर जला दो कपूर के साथ, और इसकी खुशबू पूरे घर में फैला दो। पूरे घर में आप लेके इसको घूम जाइए बस। और उसके बाद जब रात को चंद्रमा फुल कलाओं पे, 16 कलाओं में सुंदर दिख रही हो, पूरे पूर्ण फुल चंद्रमा होती है, फुल मून होता है, तो आप 1 गिलास पानी ले लीजिए और उस चंद्रमा की रोशनी में जाइए, और उसमें आप डाल लो चावल के दाने। दोनों ही शुक्र ग्रह को और चंद्रमा को मजबूत करेगा। ठीक है, और उसके बाद ओम सोमाय नमः,
ओम शोमाय नमः, ओम शोमाय नमः, ओम शोमाय नमः, ओम शोमाय नमः का 108 बार जप करिए और मन में वही 7 बार संकल्प को दोहराइए कि आपकी शादी जल्द से जल्द हो रही है या मेरे बेटा या बेटी की शादी जल्द से जल्द हो जाए या होने वाली है। और इसको आप धीरे धीरे चंद्रमा को देखते हुए और उसी की देखते हुए आप धारा से आप अर्घ दे दीजिए। और अगर जो अर्घ नहीं देना चाहते उसका लिए दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप इस लोटे के पानी या ग्लास के पानी को आप चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए और दूसरे दिन आप इसको तुलसी में डाल दीजिए। दो ऑप्शन बता दें, या तो आप अर्घ दे दीजिए या उसी संकल्पों के साथ, पॉजिटिव संकल्पों के साथ आप जब पानी को बोल रहे हो और चावल मिला दिया, पॉजिटिव संकल्पों के साथ आपने बोला कि आपके बेटा या बेटी की शादी हो गई है या जिससे वो चाहता है वो उससे हो जाए, उसका चेहरा, उसका नाम लेकर आपने इस पानी को चंद्रमा की रोशनी में रख देना है और दूसरे दिन तुलसी में डाल देना है। ये आप कर सकते हैं, या तो फिर अर्घ दे दीजिए उनके नाम से। दो ऑप्शन है आपके पास। सावधानी क्या रखनी है इसमें? पहला तो जब आप लौंग जलाएं तो उसकी पूरी खुशबू को आप घर में लेके चलिएगा, ठीक है। और ये उपाय आपको शाम को करना है। और दूसरा, जब अर्घ दे तो मन के अंदर सकारात्मक ऊर्जा रहनी चाहिए, मतलब कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से इसको करना है। ये नहीं कि दुखी हो रहे हो और उपाय कर रहे हो, ये नहीं करना है आपको। पॉजिटिव और ये सोच रखना है, जिस लड़का या लड़की के लिए आप शादी के लिए उपाय कर रहे हो उसको विवाह के वस्त्र में अपने आंखों के सामने देखिए कि जैसे वो दूल्हा या दुल्हन बन चुकी है और वो कैसे दिखेगी। इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप करोगे तो आप जल्द देखोगे कि आपके बच्चों की विवाह के मार्ग में जो रुकावटें थी 24 घंटे के अंदर वो रुकावटें खत्म होना शुरू होगी और आपको 1-2 दिन में ही उसका सकारात्मक रिजल्ट दिखने को मिलेगा। और मिलता है, क्योंकि ये जो दिन है ना, ये ऐसे नहीं आते हैं। हर दिन एक महत्वपूर्ण दिन होता है, पूर्णिमा हो, एकादशी, ये सब महत्वपूर्ण दिन है। भगवान विष्णु को याद करते, माता लक्ष्मी को याद करते और डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है। अफर्मेशन आपकी यूनिवर्स में जाती है और वो सुनवाई भी होती है। पता है ना, भगवान का दरवाज़ा खुलता है, यूनिवर्स का दरवाज़ा खुलता है, तो आपकी एनर्जी उसमें प्रवेश करती है, ठीक है। और आप सब की मनसा जो है, जो आप चाहते हो वो संकल्प जरूर पूरे होंगे। तो कमेंट में आप ओम बुद्धाय नमः लिख दीजिए, क्योंकि बुद्ध भगवान को बहुत कम ही लोग याद करते हैं, या जय माँ लक्ष्मी। इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज का वीडियो आपके लिए वरदान साबित हो और आपकी शादी जल्द से जल्द हो। जय हिंद, जय भारत।